एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। राहुल बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार लड़का था। उसकी यही सादगी और ईमानदारी उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती थी, बेटा कभी भी झूठ मत बोलना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। राहुल के गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहाँ गांव के लोग अक्सर लकड़ी काटने और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाते थे। उस जंगल में एक विशाल वटवृक्ष था, जिसे लोग जादुई वृक्ष कहते थे। मान्यता थी कि जो कोई भी उस पेड़ के नीचे सच्चाई से अपनी समस्या बताएगा, उसकी समस्या हल हो जाएगी। एक दिन राहुल के स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेता को एक शानदार साइकिल मिलनी थी। राहुल को साइकिल की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उसका स्कूल गांव से काफी दूर था और उसे पैदल जाने में बहुत समय लगता था। लेकिन प्रतियोगिता में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो राहुल से बेहतर थे और उसे पता था कि उनके मुकाबले जीतना मुश्किल होगा। राहुल ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रतियोगिता में भाग लिया, परंतु जब परिणाम घोषित हुए तो राहुल जीत नहीं पाया। वो बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसकी माँ ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा निराश मत हो, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। राहुल के दोस्त रोहन, जो उस प्रतियोगिता में विजेता बना था, बहुत खुश था। लेकिन वो जानता था कि उसने प्रतियोगिता में थोड़ा धोखा किया था। उसने कुछ सवालों के उत्तर पहले से ही जान लिए थे और यह बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। कुछ दिनों बाद रोहन को अचानक अपनी जीत से खुशी मिलना बंद हो गया। उसे हर वक्त यही सोच सताने लगी कि उसने ईमानदारी से नहीं जीता। एक दिन वो राहुल के पास गया और अपनी गलती मानते हुए कहा, राहुल मुझे माफ कर दो, मैंने प्रतियोगिता में धोखा किया था। साइकिल पर मेरा कोई हक नहीं है। राहुल ने रोहन से कहा, गलती इंसान से होती है, पर इसे मान लेना बड़ी बात है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह सबसे अच्छी बात है। दोनों दोस्तों ने मिलकर यह तय किया कि वे जादुई वटवृक्ष के पास जाकर अपनी समस्या का हल पूछेंगे। अगले दिन वे दोनों जंगल में उस विशाल वटवृक्ष के पास पहुंचे और रोहन ने अपनी सच्चाई वटवृक्ष को बताई। तभी अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक मधुर आवाज आई, सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। तुमने अपनी गलती मान ली है, यही तुम्हारा इनाम है। अब जाओ और अपनी ईमानदारी से जीते रहो। उसी क्षण राहुल को आवाज आई, राहुल तुम ईमानदार हो और सच्चाई का साथ देने वाले हो। यह साइकिल अब तुम्हारी है, क्योंकि तुमने इसे अपनी ईमानदारी से कमाया है। देखते ही देखते पेड़ के नीचे एक नई साइकिल प्रकट हो गई। दोनों बच्चे खुशी खुशी गांव लौटे और राहुल ने समझ लिया कि सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है। रोहन ने भी ठान लिया कि अब वो हमेशा ईमानदारी से काम करेगा।